बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें, जहां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 4 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 संदिग्धों ने 4 जगह ब्लास्ट की साजिश रची थी, जिसमें से एक जगह हुआ। दो के ग्रुप में 4 शहरों में ब्लास्ट की साजिश थी, यानी कि और जगहों पर ब्लास्ट करने की पूरी साजिश बना ली गई थी। ऐसे में हर ग्रुप अपने साथ आईईडी ले जाने वाला था। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, 4 जगहों पर ये बड़े धमाके होने वाले थे, यानी कि बड़ा नुकसान होने वाला था। और ऐसे में बड़ी सफलता यहां पर हम कह सकते हैं पुलिस को और एसटीएफ को लगी। तो आगे बढ़ेंगे, जो दिल्ली ब्लास्ट के मामले में नया अपडेट आप तक पहुंचा दें। i20 की तरह 3 और कार तैयार होनी थी। जो i20 से ब्लास्ट किया गया था दिल्ली के लाल किले के पास, ऐसे 3 और गाड़ियां तैयार की जाने वाली थी। विस्फोटक से लैस 3 और कार तैयार होने वाली थी। बड़ी अपडेट, हर ब्लास्ट के लिए सेकेंड हैंड कारें अरेंज की गई थी। ऐसे में ब्लास्ट की तैयारी में पूरा नेटवर्क लगा था, यानी कि कुल मिलाकर 4 जगहों पर यह विस्फोट की तैयारी की गई थी। तो एक जो गाड़ी i20 बरामद हुई थी, जिसमें ब्लास्ट किया गया था दिल्ली के लाल किले के बाहर, और ऐसे में अब देखिए 3 और उसी तरीके की गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया था। पूरी प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी सफलता एसटीएफ को लगी और 3 जगह ब्लास्ट होने से बच गया। ये साजिश रची गई थी, यानी कि कुल मिला के 4 जगहों पर ब्लास्ट करने की पूरी साजिश बनाई गई थी। तो दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद डीएमआरसी का फैसला सामने आया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के अगले आदेश तक ये बंद रहने वाला है। सुरक्षा कारणों से लाल किला स्टेशन बंद रहेगा। ऐसे में बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए ब्लास्ट के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। लाल किला मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान किया गया। जाहिर तौर पर सुरक्षा के कारणों की वजह से इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो लाल किला मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेगा। ऐसे में प्रशासन किसी भी तरीके की कोई भी चूक यहां पर नहीं करना चाहता है, और उसे लेकर ये बड़ी जानकारी है। और एक बार हम अपने सहयोगी दीपक शर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। i20 कार जैसी 3 और कार वहां पर मिलने वाली थी, यानी कि 4 जगहों पर पूरा ये ब्लास्ट करने का पूरा ये प्लान तैयार किया गया था। जी बिल्कुल, 4 जगह ये ब्लास्ट करने की जो है ये साजिश रची गई थी, जिसमें 2 गाड़ियां जो अब तक सामने आ चुकी है, जिसमें एक में धमाका हो चुका है, जबकि एक इको स्पोर्ट गाड़ी जो है वो कल बरामद की गई। और अब 2 गाड़ियां और हैं जो सामने आ रही हैं, चर्चा में है कि 2 गाड़ियां और हैं जिनमें ये धमाका होना था। अब उनकी पुलिस जो है वो सर्च शुरू कर दी है, उनकी तलाश शुरू कर दी है। आखिरकार ये 4 अलग अलग जगहों पे धमाके होने थे। पूरा षड्यंत्र जो है ये कब से रचा जा रहा था, क्या कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, जिस तरह से अभी ये जो 6 आतंकी जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जो पूछताछ की जा रही है लगातार, उसके बाद जो नए नए खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिरकार कौन कौन और लोग और शामिल है इसमें, और कब से जो है साजिश रची जा रही थी। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो उमर जो है जो यहाँ पर लाल किले पे जिसने धमाका किया, डीएनए टेस्ट में जो है ये कंफर्म हो गया कि उस गाड़ी में उमर ही मौजूद था। उसकी मां से जो उसका सैंपल है वो मैच हो गया। लेकिन उसका जब वो यहाँ धमाका करने आया था, तो उससे पहले एक फुटेज की जो है एक फोटो सामने आई, जिसमें बताया जा रहा था कि फैजल इलाही मस्जिद जो कि तुर्कमान गेट पर है, वहां पर वो नमाज पढ़ने आया था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही वो मस्जिद है। इसी मस्जिद पर जो है वो जो उमर है वो यहाँ पर नमाज पढ़ने आया था, वो देखा गया है यहाँ पर। फिलहाल पुलिस जो है वो यहाँ पर भी पहुंच चुकी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वह सिर्फ यहाँ नमाज पढ़ने आया था, या यहाँ किसी से उसने मुलाकात भी की थी, किसी से कोई बातचीत भी हुई थी। और ये जो अब जांच पुलिस करने में लगी हुई है, लगातार तमाम टीमें जो है, तमाम जांच एजेंसियां जो हैं, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और परत दर परत जो है नए नए खुलासे इसमें हो रहे हैं। बहुत देर तक वहां पर उमर की गाड़ी भी मौजूद रही, हालांकि जांच का विषय है। आगे रुपेश का रुख कर लेते हैं, फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, देखिए सीधे तौर पर जितने तार हैं वो फरीदाबाद से जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी भी फरीदाबाद से हुई है। बड़ी मात्रा में जो संदिग्ध चीजें हैं वो भी फरीदाबाद से मिली है। और ऐसे में अब वहां पर किस तरीके से प्रशासन काम करता हुआ नजर आ रहा है? बता दे, जो प्रशासन है फरीदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच, और अब तो एनआईए जो सेंट्रल एजेंसी है, वो भी अल्फला यूनिवर्सिटी जो है उसमें लगभग 3 दिनों से वहाँ पे मतलब जो उनके जो डॉक्टर है, डॉक्टर के कमरों की तलाशी ली जा रही है। उनके जो लैपटॉप है उनको भी वो जब्त करके ले जा चुके हैं, और जो उनके जो रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उनको भी अपने साथ ले जा चुके हैं। एक बड़ी खबर जो है कि जो लाल रंग की जो कार कल फरीदाबाद खंडावली गांव से पकड़ी गई थी, वो भी उमर नाम के व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है। बता दे जो उमर नाम का जो व्यक्ति है उसका दोस्त है जो खंडावली गांव में रहता है, उसके फार्म हाउस पे वो खड़ी हुई मिली है।
तो अब जांच का विषय ये होगा कि अब उसमें जो एनआईए और क्राइम ब्रांच की जो टीमें लगी हुई हैं, उनको उनको उसमें से कुछ विस्फोट क्या है, आगे की इनकी जो क्या प्लानिंग थी, सबसे आगे तो गाड़ी बिल्कुल को रुपेश अगर वापस किसी लौट रहे हैं आप सभी के पास, लेकिन एक बड़ी जानकारी लोगों तक साझा कर दी, जहां मोहाली के नया गांव से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी अपडेट इस वक्त मोहाली से सामने आ रही है। संदिग्ध पर आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का शक है। ऐसे में संदिग्ध के पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए गए। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए लगातार हर जगह पर इस तरह जब से ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है उसके बाद प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, और ऐसे में मोहाली से ये बड़ी जानकारी सामने आई जहां पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में नया गांव से ये गिरफ्तारी की गई है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां डॉक्टर शाहीन और परवेज से पूछताछ होगी। ऐसे में आमने सामने बैठाकर ये पूछताछ कराई जानी है। ऐसे में आतंकी गतिविधियों में दोनों की संलिप्तता है और दोनों इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। संलिप्तता के बाद पकड़े गए थे ये दोनों भाई बहन। एजेंसियां जल्द दोनों का आमना सामना करा सकती है, यानी कि अब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने का जो प्लान है वो तैयार किया गया है। परवेज और शाहीन अब दोनों के साथ अब पुलिस प्रशासन पूछताछ करेगी। लालचंद का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लालचंद, अब दोनों लोग एक साथ मिले हुए थे, चाहे वो परवेज हो या फिर शाहीन की अगर हम बात कर लें, और ऐसे में अब पूछताछ की तैयारी आमने सामने, ये लंबे समय से ये पूरा खेल चला आ रहा था। आतंकी की रची जा रही थी, उसका कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों ने पर्दाफाश किया। और यही वजह है कि चाहे फरीदाबाद की बात करें, चाहे दिल्ली ब्लास्ट की बात करें, कहीं ना कहीं एक लगातार कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, कनेक्शन जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन का घर है, जहां उसके पिताजी रहते हैं, उसके भाई रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उसका जो छोटा भाई है डॉक्टर परवेज अहमद, उसकी जो है हिरासत लेने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन 2 महीने पहले लखनऊ पहुंची थी और वो ठहरी भी थी। इसकी भी जानकारी पुलिस ने जुटाई है और ये जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को दी गई है। इसके साथ ही अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरीके से डॉक्टर परवेज और जो डॉक्टर शाहीन है, जो बहन भाई हैं, इन दोनों की आमने सामने जो है सामना कराया जाएगा। इसके बाद ये लोग कैसे मिलते थे, क्या बातें होती थी, ये भी चीजें निकल के सामने है। इसके साथ जो मुजम्मिल पकड़ा गया उसका भी सामना कराया जाएगा डॉक्टर परवेज से, क्योंकि लगातार ये ऐसी 3 कड़ियां है, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, चाहे डॉक्टर शाहीन की बात करें और चाहे डॉक्टर परवेज की बात करें, ये पूरा कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि जैसा कि घर वालों का कहना था कि 4 साल से डॉक्टर शाहीन जो है लखनऊ नहीं आई है, उसकी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो अभी जानकारी निकल के सामने आई है कि ये 2 महीने पहले यहाँ पर आई है, इसकी भी जानकारी जुटाने में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई है। सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर शाहीन जिस तरीके से जो मरीजों का इलाज करती थी, उनका भी ब्रेन वॉश करती थी, उनको बहलाती थी, फुसलाती थी कि कैसे बिल्कुल लालचंद, डॉक्टरों का बड़ा मॉड्यूल चलता आ रहा था। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।